नेहा, आज से तुम्हारा भी घर है ये। मैं आपके साथ स्वागत मनाना चाहता हूँ। क्या हो गया नेहा? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, वो मेरा ज्वेलरी वाला बैग रह गया मेरी फ्रेंड के घर में, जो यहीं से थोड़ी दूर पे रहती है। हाँ प्लीज जाओ ले आओ। ज्वेलरी वाला बैग? हाँ वो कविता के घर? हाँ हाँ, आप जाओ प्लीज ले आओ। तुमने मुझे पहले याद क्यों नहीं दिलाया? अरे पहले मुझे याद रहता तो मैं खुद ही मंगा लेती, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ। देखो उसमें मेरी मम्मी की दी हुई ज्वेलरी है। अच्छा अच्छा, तुम टेंशन मत लो, तुम रूम में बैठो, मैं भी लेके आता हूँ। ठीक है? हाँ लॉक कर लेना घर। ठीक है ठीक है। सीनू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें मेरे साथ स्वागत मनानी है? अरे तुम्हें पता है ना, आज ही मेरी शादी होके आई है और मैं अश्वनी से कितना प्यार करती हूँ। और तो और तुम अश्वनी के छोटे भाई हो, अरे भाभी हो तुम्हारी। तुम्हें जरा भी शर्म आती है सब कहने में? अरे शर्म क्यों आएगी? और हाँ, माना वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन तुम जो भी हो मुझे नहीं पता, ठीक है ना? मुझे जो चाहिए वो मैं लेके रहूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कैसे फालतू की बातें कर रहे हो? अगर अश्वनी को पता चला ना तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वो। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और क्या नहीं छोड़ेंगे वो मुझे? मैं उसका छोटा भाई हूँ, मैं संभाल लूंगा। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम उसी टाइप की लड़की हो, है ना? किस टाइप की लड़की हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की? और जानते क्या हो तुम मेरे बारे में? अगर एक लफ्ज और बोला ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? कितने पैसे चाहिए तुझे? ये ले, ये ले, ये ले, ये सारे ले ले, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मैं करके रहूंगा। तुम्हारा सही है, सबको बांटो और मुझे डांटो। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कितनी गिरी हुई लड़कियां होती हो तुम। जो भी मैंने सुना है वो सब सच है, ठीक है ना? अब तुम्हें और पैसे चाहिए? और पैसे देता हूँ। सीनू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत बहुत पैसा है मेरे पास, सब रख लो, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो होते रहेगा। सीनू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे शर्म नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? अरे बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ। तुम्हें भी मेरा साथ देना है, जैसे जैसे मैं बोलता चाहता हूँ वैसे वैसे तुम्हें। दूर रहो। अरे दूर रह के क्या होगा? पास आओ, और पास आओ। दूर रहो मुझसे। तुम मेरे देवर हो, और देवर तो भाई समान होता है ना? और तुम ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? अरे क्या देवर देवर लगा रखा है? तुम बाहर भी तो ये सब करती थी ना, तो हक करने में क्या बुराई है? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मैंने सब सुन रखी है बाहर तुम क्या क्या करती थी, क्या क्या नहीं करती थी। वही तो यहाँ करना, सिंपल। क्या मतलब मैं बाहर क्या करती थी? तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? तो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे ये सब बोलो? अरे मैं ना सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, ठीक है ना? मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ ना वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। सीनू प्लीज मुझसे दूर रहो, मैं मार दूंगी अब तुम्हें। कुछ दूर रहो, क्या लगा रखा है? तुम चाहती नहीं हो क्या कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं? ये सब क्या है? सीनू थोड़ा सा कहा था भाई। दीदी पर मैं तो नाटक ही कर रहा था ना, आपने बोला था जैसे जैसे मैंने वैसे वैसे ही तो किया। ठीक है, आई एम सॉरी। देखो नेहा, प्लीज रो मत और घबराओ मत, तुम बहुत अच्छी फैमिली में आई हो। हाँ बस करो, देख लिया मैंने, मैं कितनी अच्छी फैमिली में आई हूँ जहाँ दुल्हन का स्वागत ऐसे होता है। अरे नहीं नेहा, मेरी बात तुम सुनो। तुम्हें पता है ना कि दुनिया समाज कैसा है, एक लड़की के बारे में कैसी कैसी इमेज बनाते था। तुम्हें नहीं पता हमने तुम्हारे बारे में क्या कुछ सुना था। हम तो अश्वनी को नहीं समझा सकते बिकॉज वो तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका था। और देखो, हर एक लड़की, हर एक फैमिली यही चाहती है कि उसके घर में जो लड़की आए वो अच्छी आए, सही आए। पता अगर आ जाने के बाद कुछ गलत होगा मैं अपनी फैमिली टूटते हुए नहीं देख सकती थी नेहा। इसलिए मैंने सब प्लान करा और देखा क्या तुम सच में वैसी हो या नहीं हो। और प्लीज मुझे माफ कर देना, जाने अनजाने तुम्हारे साथ जो भी ऊंच नीच, जो भी गलत शब्द यूज में। और शीनू का भी कोई टेंशन ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी फैमिली से, और ना कुछ ऐसा तरीका था ना इरादे। लेकिन तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके बारे में सुना होता है वो वैसी होती है और नहीं फर्क पाते इंसान पूरी जिंदगी। मेरे भाई को अगर धोखा मिलता तो वो कभी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हारे प्यार में बिल्कुल पागल है, इसलिए सारा नाटक करना पड़ा। और तो और तुम्हारे बारे में कितनी गलत बातें सुनी थी, तुम सोच भी नहीं सकती। और तुमने बस बिना सोचे समझे मेरे भाई को गलत समझ लिया। और जो तुम्हारे साथ हुआ, ऑब्वियसली इस सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो गई कि तुम होपलेस हो गई। प्लीज नेहा प्लीज। और भाभी मुझे भी माफ कर दो,
मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। हम बस आपका लॉयल्टी टैक्स ले रहे थे कि आप कैसी हो, क्योंकि हमने आपके बारे में बहुत गलत गलत सुना था। और देखो प्लीज हमेशा खुश रहो और ये आंचल ऐसे संभाल के रखना, इस आंचल को और इस घर के आंगन को दोनों को तुम्हें संभाल के रखना, ठीक है। और कभी भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी बहन, तुम्हारा सपोर्ट बन के खड़ी रहूंगी। और चीनू भी बिल्कुल तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारा सपोर्ट बन के खड़ा रहेगा। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ना किसी से डरने की कमी। तुम एक खुद इंडिपेंडेंट गर्ल हो और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पैसों पे पढ़ने के लिए। और ये सब नाटक जो भी हुआ, प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, आपका तरीका गलत था लेकिन आपका इरादा गलत नहीं था। हाँ बस अभी भैया आते ही होंगे, प्लीज़ आप घूंघट डाल लो। अरे आप आ गए भैया? नेहा, हाँ रूबी, अरे ये सब क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, हमारी नई दुल्हन घर आई है तो हमने भी काली नजर उतार दी है। हम ये गरीबों में बांट देंगे। चलो अच्छा है। खाना हो गया? नहीं, अब तो नई दुल्हन किचन में कुछ मीठा बनाएगी। चलो। वैसे भी नेहा बहुत अच्छा मीठा बनाती है ना? चलो खाना खाते हैं।